यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। इसी ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं और उसी आवाज के कारण मैं जाग उठा और मैंने अरुणोदय देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाजा आवाज कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरी रात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि इन साल पहले एक छात्र अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की। ऐसी ही एक दूसरी घटना, यह घटना सनशाइन कॉलेज की उसी हॉस्टल की है और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के ग्रुप ने बताई थी। अभिजीत नाम का एक विद्यार्थी एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन किसी कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया और वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गया, लेकिन फिर कभी उठा ही नहीं। अभिजीत की मौत कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया है और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर दिशा की ओर करीब 2 किमी दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज कॉलेज है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थी सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। सिक्के के जरिए वह आत्मा आ तो जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वह आत्मा रूम से निकलने का नाम नहीं लेती। सोनल के कारण वह आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान करती है। बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि वह वहां से चली जाए। माफी मांगने के 2 दिन बाद वह आत्मा वहीं से खुद वापस चली जाती है, लेकिन सोनल की हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उन्हें कभी न कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है। उन सभी को ऐसी ही अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता रहता है। सोनल के कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी हॉस्टल में अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कई छात्रों ने शिकायत की कि रात के समय उनके कमरे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो जाती है और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा होकर उन्हें घूर रहा है। रूम नंबर 91 का नया रहस्य। निकुंज के अनुभव के बाद कॉलेज प्रशासन ने रूम नंबर 91 को बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब नए सेशन की शुरुआत हुई तो हॉस्टल में जगह की कमी के कारण प्रशासन को मजबूर होकर यह कमरा फिर से खोलना पड़ा। रूम नंबर 91 में रहने के लिए एक नया छात्र अभिषेक आया। शुरुआत में उसे वहां कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन एक रात जब वह देर रात तक पढ़ाई कर रहा था तो कमरे में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। उसे लगा कि यह हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ अजीब नजर आया। एक परछाई। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अभिषेक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह घबरा कर चिल्लाया और दौड़कर कमरे की लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही लाइट जली वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। परंतु उसके बाद से हर रात उसे कुछ न कुछ अजीब अनुभव होने लगे। कभी कोई धीमी हंसी सुनाई देती, कभी बिस्तर के नीचे किसी के चलने की आवाज आती और कभी ऐसा लगता कि कोई उसके सिरहाने खड़ा होकर उसे देख रहा है। संदेह और सच्चाई। इन घटनाओं से परेशान होकर अभिषेक ने कॉलेज के कुछ पुराने छात्रों से इस बारे में पूछा। तभी उसे पता चला कि अरुण, जिसने 9 साल पहले आत्महत्या की थी, वह भी इसी तरह परेशान रहता था। उसे भी ऐसा लगता था कि कोई छाया उसके आसपास है जो धीरे धीरे उसके होश पर कब्जा कर रही है। अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब असली था या सिर्फ उसका भ्रम। लेकिन जब एक रात
उसने अपनी अलमारी के दरवाजे पर खून से लिखा एक अजीब शब्द देखा, वापस जाओ। तो उसके होश उड़ गए। आखिरी रात अभिषेक ने अगले ही दिन हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसकी आखिरी रात और भी भयावह होने वाली थी। रात के करीब 2 बजे जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। उसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे में आ गया हो। वह हिम्मत जुटाकर बैठा और जैसे ही उसने चारों ओर देखा, दरवाजे के पास उसे एक धुंधली आकृति दिखी। ये वही परछाई थी, लेकिन इस बार यह और भी स्पष्ट थी। अभिषेक हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर उसने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अभिषेक डर के मारे चिल्लाया और जैसे ही उसने लाइट जलाई, सब कुछ गायब हो चुका था। अगली सुबह बिना कुछ बताए वह हॉस्टल छोड़कर चला गया। क्या यह भूतिया घटना थी या दिमाग का खेल? आज भी रूम नंबर 91 को लेकर चर्चाएं होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर है, जबकि कुछ का मानना है कि अरुण की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। जो भी हो, लेकिन हॉस्टल के कई छात्र अब भी रात के समय उस कमरे के पास जाने से डरते हैं। अभिषेक के हॉस्टल छोड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने एक बार फिर रूम नंबर 91 को बंद कर दिया, लेकिन इस बार यह मामला सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड रमेश ने एक अजीब घटना बताई। रात के करीब 3 बजे जब वह हॉस्टल के गलियारे की गश्त कर रहा था, तो उसने देखा कि रूम नंबर 91 के दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जबकि वह कमरा कई दिनों से बंद था। रमेश को लगा कि शायद कोई छात्र चोरी छिपे वहां घुस गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मत खोलो। रमेश घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अचानक अंदर से दरवाजे पर इतनी जोर की चोट पड़ी कि वह डर के मारे पीछे हट गया। अगले ही पल रोशनी गायब हो गई। रमेश ने बिना समय गंवाए अपने सीनियर गार्ड को बुलाया। जब दोनों मिलकर दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, मैं यहां हूं, लौट कर आऊंगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कमरे की सफाई कुछ दिन पहले ही करवाई गई थी और तब वहां कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद पूरे हॉस्टल में दहशत फैल गई। अब सिर्फ रूम नंबर 91 ही नहीं, बल्कि हॉस्टल के अन्य कमरों में भी अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ छात्रों ने बताया कि रात के समय उनके कमरे में कोई दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन जब वे खोलते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ को लगा कि कोई उनके कान के पास फुसफुसा रहा है। एक छात्र रोहित ने तो यहां तक कहा कि उसे एक परछाई उसके बेड के पास बैठी हुई दिखी थी, लेकिन जब उसने लाइट जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। हॉस्टल में डर का माहौल बन चुका था। क्या आत्मा वापस लौट आई? कुछ पुराने छात्रों ने इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड्स खंगाले और तब उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। अरुण ने 2.5 साल पहले आत्महत्या की थी, लेकिन उसके मरने के कुछ दिनों बाद ही हॉस्टल में ठीक वैसी ही रहस्यमय घटनाएं होने लगी थी जैसी अब हो रही थी। उस समय हॉस्टल के कुछ छात्रों और प्रोफेसरों ने एक विशेष पूजा करवाई थी, जिससे अरुण की आत्मा को शांत किया गया था। लेकिन अब इतने सालों बाद ये घटनाएं फिर से क्यों हो रही थी? क्या किसी ने फिर से उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी, या फिर कोई अनदेखी ताकत हॉस्टल में वापस लौट आई थी? तभी कुछ छात्रों को याद आया कि सोनल, जिसने सिक्के की मदद से आत्माओं को बुलाया था, को कॉलेज से निकाल दिया गया था। अब सवाल यह था, क्या उसने जाने से पहले आत्मा को पूरी तरह से विदा किया था, या फिर वह आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी? एक छात्रा अना ने बताया कि सोनल जाने से पहले बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। वह कई बार हॉस्टल के कोने में अकेली बैठी रहती और बड़बड़ाती थी।
कुछ छात्रों ने उसे कई बार रात के समय हॉस्टल के बाहर घूमते हुए भी देखा था, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। क्या सोनल ने अनजाने में अरुण की आत्मा को फिर से जागृत कर दिया था? हॉस्टल में हो रही रहस्यमय घटनाओं से हर कोई डरा हुआ था। कई छात्रों ने हॉस्टल छोड़ने का मन बना लिया, तो कुछ ने कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन प्रशासन इसे सिर्फ अफवाह मानकर अनदेखा कर रहा था। रहस्य को सुलझाने का फैसला। कुछ हिम्मती छात्रों अनामिका, रोहित और अजय ने इस रहस्य की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने पुरानी घटनाओं और सोनल की हरकतों पर गौर किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि सोनल ने आत्मा को पूरी तरह से विदा नहीं किया था। वे सोनल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। कई प्रयासों के बाद वे आखिरकार सोनल का पता लगाने में सफल रहे। वह दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में रह रही थी। जब उन्होंने सोनल से बात की तो वह बेहद डरी हुई थी। उसने कबूल किया कि जब उसने आत्माओं को बुलाने का खेल खेला था, तब उसने आत्मा को विदा करने की प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब इतना भयानक हो जाएगा, सोनल ने कहा। जब मैंने आत्मा को बुलाया तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन जब मैंने उसे वापस भेजने की कोशिश की तो कुछ गलत हो गया। आत्मा वापस जाने को तैयार